तो हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपसे स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मार्शल आर्ट लाइफ में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी स्वस्थ हैं और खुश हैं। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा स्लिप डिस्क के बारे में, मेरा जो एक्सपीरियंस है। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो हिमाचल प्रदेश से हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया है। इससे पहले भी उन्होंने कमेंट किया था कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप जो है जल्दी से किसी डॉक्टर को दिखाइए और सावधान रहिए। तो उन्होंने फिर कमेंट किया, वो जो इतने दिन से ट्रीटमेंट करवा रहे थे, वो जो है मुझे जो है अपने ट्रीटमेंट के बारे में शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो है अपने जो हिमाचल प्रदेश के लायंस हॉस्पिटल है वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। तो ट्रीटमेंट करवाने के दौरान जैसा कि आप लोग पता है कि स्लिप डिस्क में सबसे पहले एमआरआई करवाने की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर जो है एमआरआई करवा के देखते हैं कि आपके कौन से डिस्क में प्रॉब्लम है, या आपके जो नर्व्स हैं, या तो फोरामिना में प्रॉब्लम हो सकता है या डिस्क में प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को जो है स्लिप डिस्क ही हुआ होगा, दूसरे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हैं और आपकी स्पाइन से रिलेटेड हैं। तो उन्होंने ट्रीटमेंट करवाने के वक्त जब डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया कि आपको एमआरआई करवाना है, तो उनके दांत में कुछ ब्रासेस लगे हुए हैं जो मेटल की चीज़ होती हैं, जिसकी वजह से एमआरआई मशीन में उनको नहीं भेजा गया। क्योंकि जब तक आपके बॉडी में कोई मेटल वाला ऑब्जेक्ट होगा, आपको एमआरआई के लिए प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, सजेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, आप एमआरआई मशीन में जा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक मशीन होता है, जिसकी वजह से आपका जो है वो ऑब्जेक्ट है आपको खींच सकता है मशीन में, और आपको जो है यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है एमआरआई मशीन से। तो चलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि स्लिप डिस्क से उन भाई को कैसे राहत मिल सकती है। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैं सरकारी जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, और उसके हिसाब से जो है उनको जो है छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। मुश्किल से जो 10 दिन का छुट्टी था शायद साल में, या जो भी हो 10 दिन का उनका लिमिट था छुट्टी का, 10 दिनों का, तो वो ले चुके हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब जो है उनको रेस्ट करने के लिए, या डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी है 1.5 महीने के लिए, और रेस्ट करने के लिए बोला गया है। फिजियोथेरेपी उन्होंने करवाया, उनमें जो है उनको एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया है। तो उसको लेकर भी वो जो है काफ़ी टेंशन में है उनको लेकर, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल पाएगी और उनको जो है काम करना बहुत ही ज़रूरी है। और पहले जो है उनका दर्द कमर में ही था, उतना ज़्यादा दर्द भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जब फिजियोथेरेपी करवाई तो फिजियोथेरेपी में उनको आईएफटी करवाया गया। आईएफटी मतलब इंटरफेरेंशियल थेरेपी होता है, जिसमें आपके बॉडी में फ्रीक्वेंसी डाली जाती है, एक तरह करंट डाला जाता है आपके जो लोअर बैक एरिया है। मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में ही उन्होंने कमेंट किया था। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका जो मसल में क्रैम्प है, मसल में जो आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उससे उसको रिलीज़ किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि सबके केस में आईएफटी थेरेपी अच्छे से काम करे या सबको इससे बेनिफिट हो। ठीक है, तो आईएफटी थेरेपी करवाने के बाद उनको लगता है कि उनका दर्द जो है बढ़ गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो बोल रहे हैं कि मुझे बताइए कि मेरे दर्द बढ़ने का क्या कारण है। तो देखिए, सबकी बॉडी की कंडीशन अलग अलग होती है, और सबका जो स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी अलग अलग हो सकता है। मेरा जो प्रॉब्लम है वो कुछ अलग है, और आपका जो प्रॉब्लम है वो कुछ अलग है, मैंने देखा भी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पूरी जानकारी आप लोग को नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आप लोग जो है सावधान कैसे रहें, चाहे आपको स्लिप डिस्क हो या ना हो। ठीक है, तो जिनको प्रॉब्लम है वो तो समझ जाएंगे कि मुझे सावधान रहना है, मुझे जो है इस प्रॉब्लम को और भी कम करना है। ठीक है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो बहुत ज़्यादा लापरवाही कर देते हैं। उनको जो है एक्सरसाइज से नफरत होती है, और किसी भी तरह से अगर कोई सलाह देता है तो उससे भी उन लोगों को परेशानी है, क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों की। ठीक है, तो लेकिन अगर आप लोग अभी से ध्यान नहीं देंगे, चाहे वो आपका पॉस्चर से रिलेटेड हो, आपका लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, आपके फूड से रिलेटेड हो, तो आपको आगे प्रॉब्लम होने वाला है, ये निश्चित है। क्योंकि हमारा जो बॉडी है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बचपन से ही, तो इसमें प्रॉब्लम आना तो निश्चित है। तो इसके लिए आप लोगों को सावधान भी रहना है, हमें सावधान भी रहना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को जो है किस तरह से स्लिप डिस्क से बचना है। तो अगर आप लोगों को स्लिप डिस्क हो या ना हो, चाहे न्यूरल फोरामिनल स्टेनोसिस हो, जिसकी वजह से आपका जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो डिस्क होते हैं, ठीक है, तो डिस्क दब जाने के कारण जो आसपास नर्व निकल रहे होते हैं, नर्व में प्रेशर पड़ जाता है। ठीक है, डिस्क बाहर नहीं निकलता है, डिस्क थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, यानी जो गद्दा है आपका, जो स्पंज है आपके स्पाइनल वर्टिब्रा का, यानी हड्डियों के बीच का जो लिक्विड है, वो कम हो जाने के कारण या कमज़ोर हो जाने के कारण वो जब दब जाता है, या जब आपका ओवरवेट होता है, आपका बॉडी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उससे वो दब जाता है, जिसकी वजह से आपके आसपास जो लेग्स में जो वेंस जा रहे हैं, आपके ग्लूट्स में जो वेंस जा रहे हैं, उनमें कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से आपको जो है उस एरिया में दर्द देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि टांगों तक भी आपका दर्द जो है पहुँचे। तो इससे कैसे आप बच सकते हैं? इससे बचने के लिए आपको जो है अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना होगा। आप जब भी बैठते हो या खड़े रहते हो, तो आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आप लोगों को जो है इस तरह से खड़े नहीं रहना है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत तरीका है खड़े होने का। तो आपको स्ट्रेट होकर खड़े रहना है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। इस तरह से पूरा स्ट्रेट रहना है, चेस्ट बाहर की तरफ होगा, यानी चेस्ट एक्सपेंड किया हुआ होगा आप लोगों का। तो जिसकी वजह से आपका जो
बॉडी है, आपका जो स्पाइन है वो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, जिससे आपका उसमें प्रेशर ना पड़े, ताकि जो भी आपका चांसेस है इंजरी होने का डिस्क में या और भी दूसरे प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब आप लोग बैठते हैं या खाना खाने के लिए बैठते हैं, चाहे वो टेबल पर हो या ज़मीन पर हो, मैं तो ज़मीन पर खाना खाने के लिए बैठता हूँ, उसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे जो बेल्ट दिया गया था, लंबो सैक्रल बेल्ट दिया गया था, उसको पहनकर मैं नीचे बैठता हूँ किसी तरह से और खाना खाता हूँ। तो आप लोग अगर खाना खाते हैं तो मतलब खाना अगर नीचे बैठ के खाते हैं तो नीचे बैठ के ना खाएं, आप लोग जो है टेबल पर बैठ कर ही खाएं। और टेबल भी आप लोगों को कैसा होना चाहिए, जिसमें आप लोग बैठें तो स्ट्रेट रहें, ठीक है। आप लोग जो चेयर है, चेयर में बैठकर आप लोग टेबल पर खाना खाएं, जिससे आप लोग का जो स्पाइन है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। क्योंकि जब आप नीचे बैठेंगे तो आपका स्पाइन मुड़ेगा, तो स्पाइन मुड़ना नहीं चाहिए। स्पाइन अगर मुड़ेगा आप लोगों का तो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड में प्रेशर है वो स्ट्रेच होगा और वो स्पाइन से सटेगा। क्योंकि जब किसी मान लीजिए यहाँ पर ये स्पाइन है हम लोग का और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको खींचेंगे तो क्या होगा, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी जो है सट जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर था पहले। और जब हम लोग अपने बैक को बैंड करते हैं तो वो स्पाइनल कॉर्ड में टच हो जाता है और जो डिस्क की प्रॉब्लम है या जो स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो है बढ़ जाती हैं। तो आप लोगों को स्ट्रेट होकर बैठना है। और चेयर भी कैसा होना चाहिए, आप लोग का चेयर जो है बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। जो इस तरह का चेयर होता है जो बीच में थोड़ा सा गड्ढा होता है, उस चेयर में आप लोग को नहीं बैठना है, क्योंकि उसमें जब हम लोग बैठते हैं तो हमारा जो पेल्विक है वो इस तरह से मुड़ जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, बैक बिल्कुल इस पोजीशन में आ जाता है जब हम लोग उस तरह के चेयर में बैठते हैं। तो बिल्कुल हम लोग को फ्लैट चेयर में बैठना है, ताकि हमारा जो लोअर बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, जिससे आपका स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा और कंप्रेशन नहीं होगा आप लोग को, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। तीसरी बात कि आप लोग जब साइकिलिंग करते हैं या बाइकिंग करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो आप लोग को उस समय भी अपने पोस्चर का ध्यान रखना है कि आप लोग जो है बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठें। और जब साइकिलिंग करते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो साइकिलिंग इस तरह से करते हैं, बिल्कुल एकदम बैक को ढीला छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। बाइकिंग भी बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि इससे आपका जो है स्पाइन का प्रॉब्लम बढ़ेगा। अगर नहीं भी है आपको प्रॉब्लम तो आगे फ्यूचर में जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्पाइन की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी बुरा है, जिसकी वजह से आपका जो लाइफ है पूरा मतलब जो है आप परेशान हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन उससे आप बच सकते हैं, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप लोग जो है उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। चौथा बात यह है कि जब मान लीजिए, चौथा बात मैं भूल रहा हूँ डायरेक्ट वीडियो बनाने के चक्कर में, तो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि आप लोगों को सिटिंग पोजीशन ठीक होना चाहिए। आप लोग जो है जब बाइकिंग करते हैं उसका पोजीशन आप लोग ठीक होना चाहिए। आप लोग जब खाना खाने बैठते हैं उसका पोजीशन ठीक होना चाहिए। जब आप लोग स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं उसमें भी आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही जो है आप जब दिन भर के काम करते हैं या दिन भर के स्टडीज़ करने के बाद जब आप थोड़ा सा मतलब जो है स्ट्रेस फ्री होने के लिए आराम करते हैं, तो उस समय भी आपको आराम बैठ कर नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को आराम बैठ कर नहीं करना है, आप लोग को आराम लेट कर करना है। लेकिन लेटना भी कैसे है, मान लीजिए ये बेड है मेरा, तो बेड पर मुझे ऐसे लेटना है, ठीक है। चेस्ट नीचे रखकर और पीठ मेरा जो है ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। आप अपने हाथ के भरोसे, हाथ में जो है इस तरह के पोजीशन में, भुजंगासन पोजीशन जो होता है, इस तरह से बेड पर रखकर आप लोग मोबाइल वगैरह देख सकते हैं, या जो स्टडी करना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं तो इस पोजीशन में आप लोग रह के करेंगे। तो आपका जो स्पाइन दिन भर में मुड़ता है, देखिए बिल्कुल इस तरीके से, ये हम लोग फ्रंट फेस है, ठीक है। मान लीजिए स्पाइन है और ये हम लोग का फ्रंट फेस है, तो जब दिन भर हम लोग झुकते हैं तो बार बार स्पाइन इसी पोजीशन में मुड़ता है, ठीक है। इसलिए आप लोग तो देखा होगा, जब हम लोग दर्द होता है तो हम लोग जो है इस तरह से जो है अपने बैक्स को स्ट्रेच करते हैं। तो इसका भी यही कारण है, हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है हम लोगों को कि हम लोग जो है बार बार अपने स्पाइन को फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है, इसका एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं। तो जब दिन भर के कामों के बाद आप रिलीफ करेंगे या रिलीफ के लिए, आराम के लिए जब आप बेड पे जाते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल इसी पोजीशन में रहना है, इस पोजीशन पे, ताकि जो आपका स्पाइन है वो एक्सटेंशन पोजीशन में आए और जो लिक्विड बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, जो आपका डिस्क का जो बाहर का फाइबर है उसमें प्रेशर बन रहा है बाहर की तरफ आने के लिए, वो जो है आप लोग का न्यूट्रल होगा। क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तो डिस्क यहाँ से जो डिस्क है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप फ्लेक्स करेंगे, जब आप रेस्ट करेंगे, मैंने बताया आप लोगों को जो भुजंगा आसन है वो आप लोग एल्बो के सहारे आप लोगों को बेड पे रहना है। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का जो है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का डिस्क जो है फिर से न्यूट्रल पोजीशन में आएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को डेली करना है, तभी आपका जो है डिस्क का जो प्रॉब्लम है उससे आप लोग बचे रहेंगे हमेशा के लिए। और जिनको प्रॉब्लम है वो जो है इसको कंट्रोल में रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी जो है काफ़ी ध्यान से चीज़ों को करता हूँ, तभी जो है मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ, या दिन भर मैं रेस्ट करने के बावजूद जो है काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है। जैसे कि आज सुबह से ही मतलब लेग में पेन है,
मतलब सो के उठा तो देख रहे हैं कि लेग में पेन है काफ़ी ज़्यादा, तो समझ सकते हैं आपकी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम कैसा होता है। अब पाँचवा बात ये है कि पाँचवें बात में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब आप लोग नीचे बैठते हैं तो आप लोग को कोशिश करना है कि आप लोग नीचे ना बैठें, ठीक है। नीचे बैठने के लिए डॉक्टर भी मना कर देते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए भी डॉक्टर भी मना कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप लोग नीचे बैठने की कोशिश करते हैं या जो आपका टूल है वो नीचे होता है थोड़ा सा, है ना, चेयर से नीचे होता है, तो आप लोग को बिल्कुल इस पोजीशन में बैठना है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। आप लोग का जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल इस पोजीशन में होना चाहिए। देखिए बैक जो है आप लोग का लोअर बैक वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग इस तरह से बैठ गए, इस तरह से आप लोग को नहीं बैठना है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और जो डॉक्टर ने आप लोगों को, फिजियोथेरेपिस्ट ने जो आप लोगों को एक्सरसाइज बताई है लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो भी आप कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि सबका प्रॉब्लम्स अलग अलग होता है, और वो जो है सबको जो है लगभग एक ही तरह के एक्सरसाइज बता देते हैं। मैं जिनको दिखाया था तो उनका तो व्यवहार काफ़ी अच्छा था, लेकिन उन्होंने जब मुझे एक्सरसाइज बताई थी तो उन्होंने एक्सटेंशन एक्सरसाइज और फ्लेक्शन एक्सरसाइज दोनों ही बता दिया था मुझे, तो जिसकी वजह से मुझे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। लेकिन अभी जो है अभी भी मैं इससे जूझ रहा हूँ स्लिप डिस्क से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहते हैं तो मुझसे शेयर कीजिए, मैं जितनी भी हो सकेगा आप लोगों से मदद करूँगा आप लोगों की। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।